तो हम आपको ऐसी बहुत सारी भारत के अंदर रहने वाली जो महान चीजें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बैग में डाल दीजिए, इसको हम लेके जाएंगे अपने भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए। धन्यवाद। राम प्रसाद जी, एक और मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा, यह है सुरठी। हाँ, ये सुरठी है, ये जो पुरानी सी पुरानी जोड़ों की दर्द होगी। वाह वाह वाह, ये मैंने सुना है। इसको रात के समय लगाना है और सुबह दर्द खत्म। कहाँ पे दर्द? गोडों में होगी, टांगों में मतलब होगी, जहाँ पर हमारे पीठ में जोड़ होगी, है। जोड़ों के दर्द। जोड़ों के दर्द निकालने के लिए हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना है कि सुरठी, यहाँ पर आप देख सकते, ये मिट्टी नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ तेल में लगाकर आपने मालिश करनी है और इससे आपके जोड़ों के जितने भी दर्द है वो समाप्त हो जाएंगे। हम इसको ले जाएंगे घर में। तो आप, यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ की आयुर्वेदिक मेडिसिन जिस प्रकार से यहाँ पाई जाती है, परंतु दुर्भाग्य हमारा ये है कि यहाँ पर कोई ऐसे लोग आते नहीं है जो यहाँ से निकाल कर रखे हैं। जी सर, जी जी, वही तो बात है, उसी बात को हम दिखा रहे हैं। हाँ। कि इसको आगे लेकर चल जाना है। अगर हमारी सुरजीत जी एक त्रिपन्नी लाखों में बिक सकती है, हमारी गुच्छी यहाँ पर लाखों में बिक सकती है, हमारी पूजा करने के लिए शंगली यहाँ का इस्तेमाल हो सकती है, हम आपको धुनु दिखाएंगे जिसकी चाय आपको इतनी स्वादिष्ट होगी। ये जो सुरठी है, सुरठी आप दिखा इतनी कीमती चीज है ना, इतनी कीमती चीज है, इसको आगे लेकर जाना चाहिए। हमें लोगों को दिखाना चाहिए कि ये चीज क्या है, ये कुदरती है, कुदरती मेडिसिन है। और हम अपने देश के अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों से निवेदन करते हैं कि आप आइए, देशा के अंदर आइए, ऐसी चीजों की जांच कीजिए। जांच करने के बाद आप 100% देश के लिए संपत्ति लेके जाएंगे। तो अभी हम शेरगटार में हैं। ये पवित्र जल जो है, ये बहुत ही स्वादिष्ट जल है। ये शाहपुरशाल से निकलता है जो डोडा के शहर तक पहुंचता है। और हम डोडा के शहर में जो पानी पीते हैं, मैं सभी डोडा वासियों से को ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो जल हम पीते हैं, यही जल हम पीते हैं। यही पवित्र जल शाहपुरशाल की धार से निकलकर शेरगटार से होते हुए ये डोडा पहुंचता है। शाहपुरशाल की एक खूबसूरत जगह सर, यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है। हम अभी वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। हमारे को वहाँ पहुँचने के लिए मतलब आज रात को यहाँ पे ठहरना पड़ेगा, तब हम पहुँच सकते हैं। वहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा वाटरफॉल है। जी जी, के साथ में जहाँ से निकलती है ये धारा है, यानी ये वो वाटरफॉल मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से पानी जो निकलता है, यही पानी डोडा पहुँचता है। कहता हूँ कि और कल भी हमने नीचे नदी इसकी दिखाई थी। और इसका मूल जो है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलकर ये चनाब से मिलती है और चनाब से मिलने के बाद ये पाकिस्तान तक जाती है। परंतु अब इसको भी यहीं पर रोक दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान ये पानी नहीं जाना चाहिए। यही हमारी सरकार से निवेदन है कि इस सुंदर और मीठे जल को पीने के लायक पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ का जल पीकर पाकिस्तान की बुद्धि सिद्धि होती तो हम निश्चित रूप से कहते, परंतु पाकिस्तान की जो हरकत है यहाँ का जल पीने के काबिल नहीं है। सर, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे यहाँ के, वो कहा करते थे कि जो ये पानी चल रहा है, ये कम से कम 5,000 10,000 जड़ी बूटियों के बीच से पानी निकलता है, जो कई तरीके की बीमारी। अब हम पानी के बारे में वहाँ जाते हैं, जरा तो पानी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, वो जिस टाइम कोरोना था। बस अभी हम शाहपुरशाल के नाले में हैं, जहाँ से डोडा के लिए तो पानी जाता है। यही पानी मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करता हूँ, पानी आप देख सकते हैं, ये पानी जो है कितना सुंदर और स्वादिष्ट पानी है, ये आप देख सकते हैं। ये पानी बहुत ही स्वादिष्ट पानी है। यही पानी जो है वो डोडा जाता है, डोडा। अभी हम आपको देशा की एक और खूबसूरत जड़ी बूटी का यहाँ पर परिचय करवाएंगे। यह है ब्रिठल। ब्रिठल एक ऐसी वस्तु है जिसकी खुशबू परफ्यूम की तरह है। इससे परफ्यूम बनाए जाते हैं और देशा के कई लोग इस ब्रिठल को परफ्यूम के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, आहा क्या आनंद है। इसकी जो खुशबू है वो बहुत दूर तक फैलती है। इसको रगड़ने से, इस प्रकार हाथ में लगाने से आप देख सकते हैं इसमें ऑयल जैसा निकलता है, और वो ऑयल इस प्रकार चेहरे में भी लगाया जाता है, जिससे हमारे चेहरे के अंदर जो दाने और जो काले काले दाग लगते हैं वो भी हट जाते हैं। तो हम आज यहाँ से ब्रिठल लेके जाएंगे, घर में इसका
इसको पीस के हम ऑयल बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। देसा के जितने भी लोग देश और विदेश में रहते हैं वो इसके महत्व को जानते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि देसा के कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जानता हो। हमारी बहनें व हमारे भाई जो देसा से बहुत पहले निकल चुके हैं, जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार किसी के हाथ भी इस चीज़ को अपने लिए मंगवाए। ये परफ्यूम के स्थान पर प्राप्त की जाती है, जो 100% प्योर और 100% शुद्ध मानी जाती है। साथियों ने मुझे बताया कि ये ब्रिथल जो है, आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है, मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा घुमा दीजिए। इस क्षेत्र में कोई भी देवदार, कोई भी दरख्त, कोई भी पेड़ पौधा नहीं दिखाई देता है। और इससे ये जो ब्रिथल है ये ऑक्सीजन देने का भी बहुत काम करता है। जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो वहाँ पर ये ऑक्सीजन देने का भी काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है, कितनी इसका महत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक जड़ के साथ उखाड़कर यहाँ आपको दिखाई है ये बूटी। ये जो है हमारे जिस्म के अंदर जो सफ़ेद दाग बनते हैं, जिन्हें हम देसी भाषा में छितकोर कहते हैं, यानी जिसको कोड़ लगता है, ये पीस कर वहाँ पर लगाने से सफ़ेद को ये चमड़ी के बराबर करने का काम करता है। हमारे बुजुर्ग इस चीज़ को इस्तेमाल करते थे और आप देखते थे उस समय किसी के भी जिस्म में सफ़ेद दाग नहीं होते थे। इसका कारण क्या था कि यही चीज़ें जो है इन चीज़ों का वो प्रयोग करते थे। आज ये आप देख सकते हैं, इसको पीसने के बाद जब हम जिस्म पर लगाएंगे तो हमारे सफ़ेद दाग जो है वो समाप्त हो जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन कर रहा हूँ, जूम करके इसको ले लीजिए। और हमारे देसा के जितने भी बुजुर्ग हैं जो देसा छोड़कर बाहर चला गए हैं वो इसको जानते होंगे। और इसका नाम क्या है मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में इसका नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि इस समय हमारी टीम में जितने भी लोग हैं वो इसको भूल चुके हैं कि इसका नाम क्या है। अगर आप में से किसी को आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका नाम लिख सकते हैं। धन्यवाद। अभी हम शुणगुल के पास हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुणगुल के ये फूल तोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन ये एक फूल जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये शुणगुल का जो फूल है ये इसमें विष होता है। सबसे बड़ी विशेषता जो इसकी क्या है, इसकी विशेषता है विष। अब मैंने इसको तोड़ा है, तोड़ने के बाद यदि मैं इसी हाथ को मुंह में डालूंगा तो बहुत ही विषाद जैसा मुझे महसूस होगा और मुझे ये हानि भी पहुंचा सकता है। ये इतना सुंदर पुष्प है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है, कितना लहराता हुआ ये शुणगुल का पुष्प है। अगर ये माल मवेशी खाते हैं उनको भी ये, उनकी सेहत में भी ये हानि पहुंचाता है, लेकिन इसकी सुंदरता देखने लायक है। इसके फूल जो है सफ़ेद और लाल भी होते हैं। आपने यहाँ पर देखे। इन चीज़ों को देखना और इन चीज़ों के पास जब हम बैठते हैं तो मन बहुत प्रसन्न होता है। आप देख सकते हैं शुणगुल, हमारे कई देसा के लोग इसको जानते हैं। जो देसा के बाहर हमारे भाई बहन चला गए हैं, देसा की इन पहाड़ियों पर नहीं आए हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये फूल उनके लिए विशेष करके हम आपको दिखाते हैं कितना ये सफ़ेद पुष्प जो है कितना आनंददायक है। ये जो शंगली है, ये शंगली जो है ये ईश्वर को, भगवान को पूजा के समय उनके चरणों में चढ़ाने के लिए काम आती है। जिस प्रकार भक्तजन पुष्प भगवान के श्री चरणों में भेंट करते हैं, उसी प्रकार ये शंगली जो है ये वहाँ पर भेंट की जाती है। और मैं भी अपने भगवान के लिए ये यहाँ से लेके जा रहा हूँ उनके चरणों में चढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक और बात में हाँ। एक और चीज मैं बताऊंगा राम प्रसाद जी आपको, जो वो हमारे त्रिपानी होती थी, हाँ। बहुत दूर तक वो पीछे व्यापार हुआ है, उसको उसका ये पता है। ये भी बहुत एक जबरदस्त ताकतवर चीज है। इसको अगर यूज करोगे, इसकी एक जड़ी अगर दूध के साथ यूज करोगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और बहुत इस तरीके से रात को नींद करोगे कि खुशी खुशी से आप सुबह उठोगे, इतना फ्रेश हो जाओगे। और सुरजीत जी, ये जो है ये तो बहुत बड़ा जुर्म है बेचना, लेकिन मैं आपको बता दूंगा देसा के अंदर लोगों ने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में भी इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी एक समय में। और लगभग हर घर ने लाखों में पैसे कमाए थे, करोड़ों के हिसाब से। और इसकी मेडिसिन बहुत जबरदस्त मेडिसिन बनती है। यह है वो त्रिपानी, आप देख सकते हैं। और ये आप रख लीजिए। और ये जिस प्रकार ये जो है ये बहुत पवित्र और सुगंधदायक, देसा के जितने भी लोग हमारे देश विदेश में हैं वो इस शंगली की महत्व को जानते हैं, इसकी सुंदरता को जानते, इसकी खुशबू को जानते हैं। और भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने के लिए लोग इसको लेके जाते हैं।
मैं भी अपने ईश्वर के लिए इसे लेके जा रहा हूँ और यहीं से मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ उनके श्री चरणों में कि मेरा ये भेंट वो स्वीकार करे। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश की सुंदरता इसी प्रकार बनी रहे। दुश्मन जिस प्रकार हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं वो जानते हैं कि भारत के अंदर जो चीज़ें हैं, वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ की जो वहाँ जो संपत्ति ईश्वर ने प्राकृतिक संपत्ति दी है, उसके लिए देश विदेश के लोग जो हैं वो जलते हैं। भारत को दुनिया ने लूटा था 1947 से पहले। जिस भी विदेशी ने जितना चाहा उतना भारत को लूटा, परंतु लूट नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की भारत पर बहुत कृपा है, भारत के ऋषि मुनियों की भारत पर कृपा है, भारत के देवी देवताओं की भारत पर कृपा है, और भारत के अंदर जितने भी ईश्वरीय रूप ने यहाँ पर अवतार लिए हैं उनकी विशेष कृपा है। और यहाँ के अंदर, धरती के अंदर जो शक्ति है वो यहाँ की एक बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। जितना जिसने लूटा, चाहे आप मुगलों की बात करेंगे, चाहे आप अंग्रेजों की बात करेंगे, चाहे आप जितने आक्रमणकारियों की बात करेंगे, हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा, अयोध्या में लूटा, जिसको जितना लूटना चाहा उतना लूटा, परंतु भारत को लूट नहीं पाए सुधीर जी। ये कारण क्या है? क्योंकि भारत सनातन देश है। भारत कोई शब्द नहीं है, भारत एक संस्कृति है, भारत एक सोच है, और भारत एक विचारधारा है जो इन पहाड़ों और इन शहरों में, इन जंगलों में बसती है। तो जिसको भी अगर भारत को मिटाने का कहीं मन करे तो वो मन से निकाल दे, क्योंकि अब वो भारत है जो अंदर घुसकर मारता है। पिछले 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूं, और हमारे अरुण प्रभात जी के नेतृत्व में हमने 6 वर्ष काम किया। मैं, उनकी टोली, हमारी जो टीम थी, बहुत अच्छे, सभी एक दूसरे को मित्रता और भाई के हिसाब से हम वहाँ पर काम करते थे। हमारे कुछ बहनें वहाँ पर काम करती थी, हम सब मिलकर काम करते थे। मैं अरुण प्रभात जी से निवेदन करता हूँ, मैं किसी से और कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन उनसे मैं आग्रह जरूर करूँगा कि एक बार प्रदेश की जितने भी युवा मोर्चा की टीम है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपनी टीम लेकर, हम उनका साथ रहेंगे, इस क्षेत्र को, इस एरिया को, गोटुल के इस भूमि पर उनको आमंत्रित करते, उनसे निवेदन करते हैं कि प्रदेश की पूरी टीम यहाँ आए एक बार। यहाँ हम उनकी पूरी हॉस्पिटलिटी, उनके देखने का, बैठने का, खाने का सारा कुछ हम इंतजाम करेंगे। उनको यहाँ पर हर सुविधा देने की कोशिश करेंगे, और उनसे मेरा आग्रह है कि एक बार वो जरूर आएँ। यही मेरी अंत में निवेदन है। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।